जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो गैंग का होगा गैंग का उसमें एप्सिलॉन लगाएंगे इस तरह से, और जो गैंग का नहीं होगा उसमें हम एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। यानी कि जैसे होता है ना, एक कुछ अपना गैंग का आजकल का जो लड़का सब होता है गैंग बनाता है और उसका नाम रख देता है, तो गैंग का जो होगा उस गैंग में जो शामिल बंदा होगा उसको हम एप्सिलॉन लगाएंगे, और जो उस गैंग में शामिल बंदा नहीं होगा उसके लिए एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, ये वाला चिन्ह यानी काट देते हैं ये वाला। तो उसी तरह से जिसमें यहाँ पे देखिए कहता है, मान लीजिए ए बराबर कौवा वाला चिन्ह, ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर उसको बंद कर दिया। अब उसके बाद रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से जो इस वाले संख्या से मिलेगा उसमें एप्सिलॉन लगाएंगे और जो नहीं मिलेगा उसमें एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो दूसरा का सबसे पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें जैसे कहता है इसमें है क्या 1 2 3 4 5 6, तो अब देखिए इसमें से अगर कोई होगा मिलता जुलता तो उसमें एप्सिलॉन लगा देंगे, और अगर कोई दूसरा चीज़ होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी काट देंगे उसको। तो देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है 5, तो 5 देखिए ए में है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 में से यहाँ पर देखिए 5 में है ना, 5 है इसमें, यानी इसमें लगेगा एप्सिलॉन का चिन्ह, ठीक। तो ऐसा ही करके बनेगा ये। तो हमारा कितना था, ये दूसरा नंबर का था ना, तो ये लो हो गया 2 नंबर। 2 का हमें बनाना है पहला, तो उसमें लिखेंगे हम इस तरह से एप्सिलॉन, ठीक, पहला वाला में एप्सिलॉन लग जाएगा। अब इसके बाद दूसरा को बनाते हैं, देखते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में 8, तो देखिए क्या 8 इसमें शामिल है, नहीं है ना, तो शामिल नहीं है तो यानी लग जाएगा ये वाला। अब ये चिन्ह कैसे होगा, थोड़ा कलम से घसा गया है इसलिए आपको थोड़ा अजीब दिखता होगा वो चिन्ह, लेकिन इसमें देखिए कैसे वो ऐसे एप्सिलॉन हो गया उसका कट गया, ऐसा करके चिन्ह है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, यानी गैंग में शामिल नहीं है, ये गैंग के बाहर वाला आदमी है। अब देखते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में है 0, तो देखिए 0 इसमें शामिल है तो नहीं है ना, तो इसमें भी एप्सिलॉन नॉट लगने वाला है, यानी कि ये कटिए जाएगा, ऐसे करके ऐसे दिए काट दिए। अब इसके बाद 4 नंबर देखना है हमें, तो देखते हैं 4 नंबर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में है 4, अरे वाह 4 में 4 है, तो देखिए 4 है इसमें, हाँ है भाई शामिल तो है, इसलिए इसमें लग जाएगा एप्सिलॉन। सीधा समझिए जिसमें जो उसका गैंग का आदमी होगा यानी उसमें जो शामिल होगा उसमें हम एप्सिलॉन लगाएंगे, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखते हैं 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में क्वेश्चन है हमारा 2, यानी 2 देखिए एप्सिलॉन है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 2 इसमें शामिल है, यानी कि इसमें लगेगा एप्सिलॉन, तो लग जाएगा ना भाई, लगा देते हैं हम इसमें एप्सिलॉन, और ये भी बन गया। अब देखते हैं सबसे लास्ट यानी 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है भाई 10, तो 10 इसमें तो है ही नहीं, 6 तक ही है, यानी कि इसमें एप्सिलॉन नहीं बल्कि एप्सिलॉन नॉट लगेगा, तो लगाते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, और ये भी हमारा हो जाएगा डन। अरे भाई एप्सिलॉन हो गया लेकिन शामिल तो है नहीं, काट दिए इसको, ये गैंग के बाहर का आदमी है, इसको हटाओ यहाँ से। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। अब देखो भैया मेरे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, यानी कि बगला के अंदर बंद कर देना, या फिर कौवा के अंदर बंद कर दो, या फिर समझ लो थोड़ा एक सभ्य भाषा में कि ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला चीज़, ठीक। तो देखो कैसे लिखना है इसको। 3 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है ए बराबर उसके बाद ए समुच्चय बराबर एक्स का, एक्स एक पूर्णांक है और वो कितना है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में। चलिए आइए देखते हैं अपने कलम के पावर से कि देखते हैं भाई कैसे लिखाएगा इसका आंसर। तो देखो भाई सबसे पहले तो ये 3 नंबर है, घेरावा कर दिए इसको, मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही कलवा लग रहा है ना, रियल में हम कलवे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को हमें लिखना है इसमें, तो पहला क्वेश्चन का लिखेंगे कितना था, -3 से लेकर 7 के बीच वाला लिखना है। कैसे था देखिए, ये चीज़ लिखेंगे नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, दिल पे मत लेना, लिख मत देना। -3 ऐसा था, x था ऐसा था, फिर 7 था ऐसा था ना, ऐसा करके, तो यानी -3 से लेकर 7 के बीच वाला लिखेंगे, तो -3 नहीं लिखना है, ऐसे -2, लेकिन इसको बगला के अंदर बंद कर देना है, ठीक। बगला का नाम क्या है आप कमेंट करना, ठीक है, इस ब्रैकेट का नाम क्या है कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें इसको लिखेंगे -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 बस 6 तक और कुछ नहीं, और इसको बगला में बंद कर देंगे। ठीक, ऐसा करके बंद हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमें, जिसको लिखना है रोस्टर के रूप में। एक रोस्टर का मतलब, रोस्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना या फिर मजाक मस्ती होता है, बहुत ही भयंकर वाला वो चीज़ नहीं है। कैरी मिनाटी बहुत फेमस था इसमें। 7 नंबर में हमारा 2 नंबर में है बी बराबर इसके बाद है एक्स समुच्चय एक्स, यानी एक्स क्या है, एक्स समुच्चय एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए 6 से कम एक प्राकृत संख्या है तो क्या सब हो जाएगा, तो 6 से कम यानी 1 से लेकर नेचुरल नंबर हमेशा यानी प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, तो इसको बगला के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसा करके ये हो गया। अब इसके बाद देखिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, c बराबर x फिर x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखो 2 ऐसी प्राकृत संख्या जिसका अंकों का योगफल 8 है, इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि हमें 2 अंक वाला संख्या लिखना है, लेकिन उस 2 को आपस में जोड़ेंगे ना तो 8 पूरना चाहिए। ऐसे करके देखते हैं कितना पूरता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहले तो भाई बगला लगा देंगे, फिर उसके बाद 1 और क्या लिखेंगे 17, एक साथ कर दिए, 1 7 8 हो गया, नहीं 17 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद लेकिन 1 सेकेंड फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या। अच्छा, हमको लगा कि सम विषम भी कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो हो गया 17। फिर उसके बाद लिखते हैं 2 और 6 यानी 6 2 8 26 हो गया। फिर इसके बाद करेंगे 3 और क्या 5 कर देंगे, तो 5 3 8 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 4 और फिर क्या करेंगे 4 यानी 44, तो 4 4 8, इस तरह से हो गया। लेकिन 1 सेकेंड 0 8 होगा, तो 0 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 का तो मान होता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। अगर मान लीजिए इधर हम 0 8 कर देंगे तो कोई ये भी कहेगा कि 0 0 8 होगा, तो इस तरह से ख़त्म ही नहीं होने वाला, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ होगा, वो होगा 80 80 हो जाएगा। ठीक, तो 80 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या 80 हो जाएगा, तो जी 8 और ये भी 8 हो गया। लेकिन कह रहा द्वितीय अंक, तो इसलिए इसको हम शुद्ध करने के लिए लिख देते हैं 0 8 भी लिख देते हैं। लेकिन अगर आप इसको लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी अच्छी बात ही होगी, क्योंकि देखिए अगर इसको 0 को हटा देंगे तो एक ही अंक होगा, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ठीक, अगर नहीं होगा तो हटा भी देना, दिल पे मत लेना इसको। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर में। ठीक, 4 नंबर में देखते हैं क्या है, इसको रोस्टर में कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो 4 नंबर में डी बराबर फिर इसके बाद कहेगा एक्स समुच्चय एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी कि ऐसा संख्या निकालना है हमें जो 60 को भाग करती हो। ठीक है, जो 60 को भाग करती हो, लेकिन वो क्या है अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं भाई क्या क्या होगा, इसको कैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई बोगला लगा के इसको बंद मतलब शुरू करेंगे। बोगला को उड़ाए यहाँ से, तो ये उड़ गया। अब कैसे कैसे बनेगा, तो 60 पुराना है, तो सबसे पहले भाई इसको सिंपल होता है निकालने के लिए। आप क्या करो कि इसका एलसीएम ले लो, 60 का एलसीएम ले लिए, 2 हो गया 30, फिर देखो 2 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 15, फिर देखो कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 5, ये हो गया ना, यानी कि 2 2 3 5 इतना हो गया। अब देखते हैं क्या सब कहता है। एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य होना चाहिए जो संख्या 60 का भाजक है, 60 की भाजक है। तो देखो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो 2, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी खुद से और एक मतलब एक ही संख्या से, यानी 1 से भाजक होगा, और एक क्या होता है 2 से भाज्य होता है, मतलब 2 से ही भाग लेगा, इसलिए ये भी अभाज्य है। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर कितना हो गया 5 हो गया।
अब इसके बाद कोई और भी संख्या होने वाला है क्या? तो इसके बाद आरो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी आता है, कोई कहेगा कि 15 भी हो जाएगा, 4 भी होगा, तो देखो वो सब भाज्य नहीं है, वो सब वो सब अभाज्य नहीं, वो सब भाज्य है, ठीक है, इसलिए वो सब नहीं होगा। तो 2 3 5 ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 5 नंबर में हमारा ई बराबर ट्रैग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अब इसमें से भाई ट्रैग्नोमेट्री में सभी अक्षरों का समुच्चय निकालना है, तो इसके लिए देखो कैसे कैसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा इसको घुसकाना पड़ेगा ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर में है ना, 5 नंबर ट्रैग्नोमेट्री। तो इसमें से हमें ऐसे ऐसे मतलब कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर लेटर बोल दे, या फिर अल्फ़ाबेट बोल दे, ठीक है, ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट लेना है जो मतलब अल्फ़ाबेट लेना है, लेकिन एक बार में एक ही अल्फ़ाबेट को लेना है। जैसे देखो अभी यहाँ पर बताते हैं, पहले ऐसे तो बगला उड़ा दिए, फिर उसके बाद लिखना है टी, ठीक, फिर लिखना है आर, लिख दिए, दोहराना नहीं चाहिए, यही चीज़ ध्यान रखना, आई जी, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद एन, और उसके बाद फिर से ओ आ गया था, लेकिन हम यहाँ ओ लिख दिए इसलिए ओ नहीं देंगे। अब उसके बाद है एम, तो एम लिख देंगे, ठीक, उसके बाद ई, तो ई लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या है टी, तो इसको पहले साइड करेंगे, घुसकाएंगे तब ना होगा भाई आगे। ओके, ई के बाद क्या करेंगे, ई के बाद है टी, तो टी भी नहीं लिखेंगे, क्यों, किधर गया, आप लोग को दिख ही नहीं रहा है ना किधर ट्रैग्नोमेट्री लिखा हुआ है। स्लो यहाँ कर देंगे तब दिखाई देगा, अब आपको आसानी से दिखाई देगा, आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ई हो गया, फिर एक बार टी है तो टी नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर दे चुके हैं, वाई को लिखेंगे क्योंकि वाई एक ही बार दिए, पहली बार हो रहा है, ठीक है। अरे भाई ये मेरा बगला टांग कुछ टेढ़ा ही ज़्यादा लंगड़ा हो जाता है तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि अच्छा ऐसे रखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे भी रखा जा सकता है। हाँ, कैमरामैन फोकस करें सही से थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर में है एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो फिर से वही वाली बात है, इसमें से लेना है एगो को, एक एक कैरेक्टर को या फिर एक एक लेटर को उठाना है। तो लिखेंगे बी ई टी 2 बार है तो एगो छोड़ देंगे, और फिर लिखेंगे ई भी नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे सीधा आर, ऐसे करके BETR ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं भाई पेज के उस तरफ क्या उसमें आता है।